लोग अलग से जाके बैठे हैं, क्या आप अपनी बीवियों से लड़के आए हैं? मैंने देखी तो बस इस वतन की जमीन, हथियारों की दरकार कहाँ, सर फोड़ दे सूखी बाटी से। पर तिरंगे को उसने न झुकने दिया। मैं इतनी लंबी कविता नहीं पढ़ूंगी। बहुत अच्छी उन्होंने कविता पढ़ी। उन्होंने कहा कि वो दिव्यांग है। हमारे देश की तासीर ही ऐसी है। हमारे यहाँ की आम की किस्म में लंगड़ा है जो पूरा विश्व घूम के आ जाता है। क्या पढ़े लिखे? बस मैं ऐसी ही बातें करती हूँ बारीक बारीक। जो बुद्धिमान अपने आप को समझता हो वो ताली बजाए। गंगा जमुना के ये आचमन की जमीन, थोड़ा सा इको खोल दीजिए, हल्का सा खोल दीजिए। ऊपर 3 लोग अलग से जाके बैठे हैं, क्या आप अपनी बीवियों से लड़के आए हैं? आप भी ताली बजाते रहिएगा, आप ईश्वर के थोड़ा ज्यादा करीब हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है, आदमी घर पे लड़ता है तो कवि सम्मेलन में आके बैठ जाता है। कानू भैया ने बहुत अच्छा पढ़ा, कह रहे थे मैं सिंगाड़ा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। एक दिन मैं इनके घर पे गई महाराज जी, तो ये अपनी बीवी से लड़ाई कर रहे थे तो कह रहे थे ये मेरा घर है, यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूँगा। भाभी जी आई पल्लू घुमाते हुए, बोली हाँ बताओ क्या होगा, क्या है तुम्हारा हुक्म? भगवान की कसम महाराज जी, ये सर झुका के बोले मैं तो ये कह रहा था पहले झाड़ू पोछा करूँगा फिर बर्तन धोऊंगा। अब ऐसा व्यक्ति नीले ड्रम की बात कर रहा है, बताओ। सारी थकन भुलाकर लब पर एक नफासत रखती हूँ। जितनी महिलाएं बैठी है उनके लिए पढ़ती हूँ कि सारी थकन भुलाकर लब पर एक नफासत रखती हूँ, बिखरी बिखरी जुल्फों में भी हाय कयामत रखती हूँ। बिल्कुल आपकी प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, आपकी ताली आनी चाहिए। आप अपने पति के पास ही बैठी हैं। वाह वाह वाह, बहुत। सर आप भी हंसते रहिएगा थोड़ा बहुत। सारी थकन भुलाकर लब पर एक नफासत रखती हूँ, बिखरी बिखरी जुल्फों में भी हाय कयामत रखती हूँ। हाथ सने हैं आटे से पर राख से चिंगारी चुनकर मैं चूल्हे की भट्टी में भी खाप सलामत रखती हूँ। पावनी गंग के आचमन की जमीन, न जाने कौन से वो लोग हैं जो जन्नत के चक्कर में रहते हैं, स्वर्ग के चक्कर में रहते हैं, मुझे नहीं पता। 4 पंक्तियां पढ़ती हूं और मैं देखना चाहती हूं, ये वही भीलवाड़ा है जो कुंवर प्रताप सिंह का शहर है, जिला है, ये राजस्थान है। राजस्थान वाले को कोई बुलडोजर नहीं चाहिए। हमारे किसी कवि मित्र ने लिखा कि हम आए हल्दी घाटी से उस वीर प्रसूता माटी से, हथियारों की दरकार कहाँ, सर फोड़ दे सूखी बाटी से। तो यही वो राजस्थान है कि हर कोख जने है सिंह यहाँ। भाई साहब मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? हर कोख जने है सिंह यहाँ, भीषण गर्जन है बोली में, खेमों में खलबल मच जाती जब सिंह चले हैं टोली में। धार जांचती क्षत्राणी, जागना पूरा मोहल्ला पीछे से। हम उस राजस्थान के लोग हैं जहां जब युद्ध में वीर जाता था तो क्षत्राणियां तलवार जांचकर उसे तलवार सौंपती थी, वो अपने अंगूठे की धार देकर तलवार जांचती थी। ये तासीर है इस देश की, इस मिट्टी की, कि हर कोख जने है सिंह यहाँ, भीषण गर्जन है बोली में, खेमों में खलबल मच जाती जब सिंह चले हैं टोली में। धार जांचती क्षत्राणी, अंगुल का रक्त दिए जाती, समरांगण में काली जीवा हरिदल का रक्त पिए जाती। तो कहाँ वीरता पलती है, कहाँ वीरता पलती है आड़ावल उन्नत घाटी में। कहो कौन सा रंग नहीं है राजस्थानी माटी में। लोग कहते हैं कि क्या है ऐसा राजस्थान में जो तुम इतना 56 इंची सीना लेकर घूमते हो? रेगिस्तान है यहाँ पर, तो बादल भी वर्षा नहीं करता है। कवि जवाब देता है, कवि क्या कहता है कि यहाँ बारिश क्यों नहीं होती? बात आप तक पहुंच जाए और सीने में बसा राजस्थान धड़क जाए तो बताना। कवि कहता है, मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ आपको, मैं ही आ जाती हूँ। हम जाएं मध्य प्रदेश वाले? नहीं ऐसी बात नहीं है। वो भाई साहब को कोरोना में बूस्टर डोज लगा है।
हाँ लेकिन बहुत शुक्रिया। ऐसे ही लोग कहते हैं कि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन है। देखिए आपने कितना अच्छे से स्वागत किया मेरा। ये सब खावरे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं पढ़ूं? यहाँ त्याग बलिदान की बात हो रही है। मावा बाटी खुद खड़ी है, तुम दाल बाटी चूरमा में लगे हो। हाँ बेटा सुनो, देख इस बात को भी ताली बजा रही। बड़े भोले लोग हैं। जिन लोगों के हाथ में फोन है उनसे बस इतना निवेदन कर रही हूँ कि सुनते हैं कोई करामात करने आए हैं। ये फोन हमारे हिस्से की तालियां खा लेता है। वाह 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 वाह। कि सुनते हैं कोई करामात करने आए हैं, हम सुरमई शाम हंसी रात करने आए हैं। तुम भी फोन की दुनिया को छोड़कर आओ, हम यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आए हैं। देखिए क्या है, देश का युवा जाग चुका है। देश का युवा उठता है, अपनी आंख मसलता है और सबसे पहले 1.5 GB डेटा खत्म करता है। पहले हम उठते थे तो माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, आजकल हम उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन को स्पर्श करते ही हमारे जीवन की संस्कृतियों में फर्क आ गया है। मैं पिछली बार भीलवाड़ा आई थी तो महाराज जी एक पेड़ के नीचे एक लड़का लड़की के साथ में खड़ा था, तो जौहरी जी जैसे कोई सज्जन उस लड़के के पास में गए और बोले बताओ क्या ये हमारी संस्कृति है? लड़का भी नौजवानों जैसा था, वो बोला नहीं नहीं ये तो मल्होत्रा जी की मनीषा है, आपकी संस्कृति तो कहीं और ही है। ये कानू भैया एक दिन इनका इंटरनेट खत्म हो गया तो शशिकांत जी के पास गए, बोले भाई साहब वाईफाई दे दो। तो शशिकांत जी ने कहा कि मैयत में आए हो, कुछ तो शर्म करो। कानू भैया बोले मैयत का एम कैपिटल है कि स्मॉल? पावनी गंग के आचमन की जमी। मुझे ये 4 पंक्तियां बता देगी कि कविता कितनी देर आप सुनना चाहते हैं मुझसे। सुनिए। पावनी गंग के आचमन की जमी, कालिया पे थिरकते किशन की जमी, कालिया पे थिरकते किशन की जमी। मैंने देखी नहीं कोई जन्नत कभी, मैंने देखी नहीं कोई जन्नत कभी, मैंने देखी तो बस इस वतन की जमी। बहुत अच्छा ऋषि, बहुत अच्छे बेटे, जिंदाबाद। मैंने देखी तो बस इस वतन की जमी, फूल खिल के गिरे हैं चमन के लिए। वाह वाह। एक एक पंक्ति एक एक मिसरे पर आप ऐसे वाह करिएगा कि मेरी सारी थकान आपकी वाह हर ले। मेरे यहाँ सुरक्षित पहुंचने में आसिंद की सड़कों के गड्ढों का बड़ा योगदान है, और ये गड्ढों की समस्या भारत में महाभारत से है। वहां पे कर्ण का फंसा था और हमारा रथ निकल कर आ गया, बस इतना ही फर्क है। सुनिए कि फूल खिल के गिरे हैं चमन के लिए, मिट गए हैं जियाले वतन के लिए, मिट गए हैं जियाले वतन के लिए। मौत को भी लगाया गले प्यार से, 3 रंगों से रंगे कफन के लिए। कि दुश्मनों को न सीमा में घुसने दिया, वाह वाह। दुश्मनों को न सीमा में घुसने दिया, छलनी सीना हुआ दम न रुकने दिया। चंद सांसों को भी वो तो थामे रहा, चंद सांसों को भी वो तो थामे रहा, पर तिरंगे को उसने न झुकने दिया।